Hello बच्चों, let's read out a question first. Two short bar magnets of magnetic moments 96 ampere meter square and 81 ampere meter square are placed along mutually perpendicular straight lines meeting at a point P. Find the magnitude and direction of magnetic field at point P if it lies at a distance of 0.4 meter and 0.3 meter respectively from the centers of the two magnets. So क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, सो इट विल बी मोर क्लियर. ओके, सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से ये एक मैग्नेट हो गया और जो दूसरा मैग्नेट है, ठीक है, इन दोनों को इस तरीके से प्लेस किया गया है कि इनके जो एक्सिस है, ठीक है, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, मेट करते हैं. अब मेट करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी करते हैं और उस पॉइंट को यहाँ पर बोल रखा है P के इक्वल. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं देखूं, सो पहले वाले मैग्नेट के सेंटर से, ठीक है, ये P तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 0.4 मीटर और जो दूसरा वाला मैग्नेट है उसके सेंटर से P तक का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर दे रखा है 0.3 मीटर के इक्वल. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. इसे हम मान लेते हैं S1 N1, इसे हम मानते हैं N2 और ये हो जाएगा हमारा S2. राइट, अब M1 इसके लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो M1 मान लेते हैं जो कि है 96 एम्पियर मीटर का स्क्वायर, और जो सेकंड वाला है उसके लिए मैं मान लेता हूँ M2 जो कि हो जाएगा 81 मीटर स्क्वायर के बराबर. सो ये पॉइंट P पर इन दोनों मैग्नेट्स के द्वारा लग रही मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. सो उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करना है. तो देखिए, सबसे पहले वाले जो मैग्नेट है उसके द्वारा लग रही मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P वो राइटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, लेट्स से B1, और सेकंड के कारण से यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सियल लाइन पर होंगी, लेट्स से B2, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में होगा, उसे हम मान लेते हैं B, एंड इट विल बी नथिंग बट एट एन एंगल ऑफ थीटा जो कि उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे. सिंपल. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यदि मैं यहाँ पर बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन कहीं भी देखने को मिल रही है कि नहीं, दोनों जगहों पर एक्सियल लाइन पर ही मैग्नेटिक फील्ड है. सो उसी का फॉर्मूला में यहाँ पर यूज करना होगा. सो एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 इंटू एम डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है R का क्यूब. तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैग्नेट के द्वारा लग रही मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B1 उसे कैलकुलेट कराते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ M1 डिवाइडेड बाय R1 का क्यूब हो जाएगा. So this is equals to mu naught है 4 pi into 10 raised to the minus 7 divided by 4 pi into में 2 into m1 कितना दे रखा है 96 divided by r1 का क्यूब. सो r1 यहाँ पर क्या है 0.4 होगा, ऑब्वियस सी बात है. सो 0.4 का होल क्यूब. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो b1 will comes out to be equals to 3 into 10 raised to the power minus 4 टेस्ला के इक्वल. इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ना सिमिलरली हम सेकंड केस के लिए लगाते हैं, राइट, यानी सेकंड मैग्नेट के द्वारा लग रही मैग्नेटिक फील्ड B2. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, वो भी एक्सियल लाइन पर ही है तो सेम फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ M2, राइट, 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा M2 डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब. So this is equals to mu naught का वैल्यू 4 pi into 10 raised to the minus 7 divided by 4 pi into में 2 into m2. m2 कितना है 81 divided by r2. So r2 is given 0.3, right. So ये हो जाएगा 0.3 का होल क्यूब. So जब आप सॉल्व करेंगे सो ये निकल के आ जाएगा 6 into 10 raised to the power minus का 7 टेस्ला के इक्वल.
अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है जो कि इसका रिजल्टेंट होगा। सो रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो बी विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा सिंपली अंडर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में हो जाएगा b1 कितना आया था 3 इंटू 10⁻⁴ उसका होल स्क्वायर प्लस में b2 कितना है 6 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। सो जब आप इस सॉल्व करते हैं सो b विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 3 को कॉमन निकाला सो 9 3 कॉमन निकल जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 5 ठीक और 10⁻⁴ टेस्ला। सो देखिए ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, बट हमसे डायरेक्शन भी पूछ रखा था राइट। सो चलिए डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। सो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? सो यहाँ पर सबसे पहले हम दे देते हैं कि अब हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन, सो डायरेक्शन के लिए सिंपली हमें tan ऑफ थीटा बोलना पड़ेगा कि tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या होगा b2 बाय b1। सो दिस इज इक्वल्स टू b2 कितना आया है 6 इंटू 10⁻⁴ बाय b1 है 3 इंटू 10⁻⁴। सो ये 2 टाइम्स चला जाएगा दैट मीन्स tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू 2। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 हो जाएगा। सो ये हो गई उसके लिए डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस विल बी द कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है by using the concept of magnetic field on axial lines. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.